हाँ जी, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिमिलैरिटी concept of similarity. So two figures will be similar if their corresponding angles are same. Corresponding angles are same. Otherwise, ratio of their corresponding side is equal. Ratio of corresponding side is equal. ठीक है? What is given to you? Two triangles and their sides. एंगल की बात तो नहीं है, इसकी बात है sides. तो ये जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगी कब? अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम. अब अगर हम इस साइड को देखो, ये कितनी है सर? ये क्या है? 3√3. तो ये छोटी है ना, इसको डबल करें तब भी ये नहीं बनता. इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, आंसर सेम नहीं आएगा. आएगा सेम? पर हम अगर ध्यान से देखें तो 12 इज डबल ऑफ 6. तो ये साइड डबल होनी चाहिए इसकी, ये डबल होनी चाहिए इसकी, ऐसा तो नहीं है. पर ये साइड इज डबल ऑफ दिस साइड, है ना डबल? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ये है. इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ये है. इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ये है. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर. ये साइड 7.6 इज डबल ऑफ 3.8. 12 is double of 6. 6√3 is double of 3√3. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम इसको कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे. बी की जगह अगर हम कर दें सी, तो एसी क्या है? 3.8. यहां पे आ जाएगा 3.8. बी की सी की जगह हम करते हैं अगर बी, तो ए बी कितनी थी? 3√3. इज दैट क्लियर? यस सर. 7.6 इज डबल ऑफ 3.8. 12 इज डबल ऑफ 6. 7.6 इज डबल ऑफ 3.8. दिस इज डबल ऑफ दिस. Is that clear? Yes sir. Okay? Yes sir. तो इन क्वेश्चन पूछा क्या है? पूछा है there are 4 options. A ऑप्शन में क्या है? एंगल P is equal to एंगल A. B ऑप्शन इज एंगल P is equal to एंगल B. C ऑप्शन इज एंगल P is equal to एंगल C. D is all the above. Is that clear? Yes. देखो ये साइड इससे डबल है, ये इससे डबल है, ये इससे डबल है, मींस साइड साइड्स क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की डबल है. क्या है? डबल. रेशियो क्या होती है? रेशियो यही चीज होती है ना, समझ रहे हो? मींस दिस बाय दिस करेंगे, दिस बाय दिस करेंगे, दिस बाय दिस करेंगे, आंसर क्या होगा? 2. आंसर क्या होगा सभी का? 2. मीन्स सभी साइड्स की रेशियो क्या है? 2 है. इक्वल है ना? Yes sir. तो दिस ट्रायंगल्स आर क्या है? तो दिस ट्रायंगल्स आर समझो मैं क्या कह रहा हूं? Yes sir. कि 2 ट्रायंगल्स या तो एंगल इक्वल हो सारे तब भी सिमिलर होती है, या साइड्स की रेशियो. अब यहाँ पे साइड्स की रेशियो है, दिस बाय दिस 2 होता है, 12 बाय 6 2 होता है, दिस बाय दिस 2 होगा. तो इट मींस सभी साइड्स की रेशियो इज 2 सेम है. तो दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो अगर सिमिलर है तो देयर एंगल विल बी आल्सो सेम. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? सेम. तो बी पी किसके इक्वल होगा? सी के. पी विल बी इक्वल टू सी. क्या विल बी इक्वल टू? बी.
क्या will be equal to B and R will be equal to A। अब तीनों ऑप्शन देखो वहां पे कहां पे है, इसमें है ऑप्शन B is equal to C। Your answer is the C। Is that clear? Yes, sir. समझ में आई ये बात? Yes, sir. It is your next question, similar question है। सावन समझ में आ रहा है? सावन जी, ओके? अब फिर दोबारा साइड्स गिवन है। 12 is double of 6। It is double of this। ये साइड इधर है, ये साइड उधर चली गई, तो इसके corresponding कौन सी साइड है? ये है। 7.6 is double of 3.8, तो इसके corresponding कौन सी है? ये है। उल्टा है ना काम, तो इसको सेट करेंगे। 12 इसकी डबल है 6 की, तो 6 तो अपनी जगह पे सही है। ये किसका डबल है? इसका, है ना? तो इसको करेंगे इधर। अब इसका डबल हो गया ये, क्लियर है? ये किसका डबल है? 3.8 का, तो 3.8 को लेके आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इधर है ना। अब देखो इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, होगी कोरस्पॉन्डिंग? बन गई ना कोरस्पॉन्डिंग। अब 3√3 का नाम क्या था? AC। AC लिखेंगे इसको। 3.8 का नाम क्या है? AB, इसको AB लिखेंगे। और 6 किसका था नाम था? ये क्या था? BC, ये BC, ये सेम। क्लियर है बात? अब दिस इज कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस, एंड दिस इज कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस। समझ रहे हो बात मेरी? Yes, sir. अगर हम हैंड को कोरस्पॉन्डिंग बनाए तो मेरा राइट हैंड किससे कोरस्पॉन्डिंग होगा? आपकी राइट से होगा ना। आपके राइट से मेरा राइट, मेरे लेफ्ट से आपका लेफ्ट, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग होते हैं ना। समझ रहे हो? उसी तरह से यहाँ पे अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है साइड? ये 12 किसके कोरस्पॉन्डिंग है? 16। 3.8 किसकी है? 7.6 के कोरस्पॉन्डिंग होगी। अब रेशियो देखो, रेशियो क्या है? 2, डबल है ना। 6 का डबल 12, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर नया वर्ड आया है क्या? Proportional. If sides are in the same ratio, you have to write this thing on your chart. You have to note this line on your chart. If sides are proportional, means ratio of side is same. अगर साइड्स की रेशियो सेम है तो उनको आप क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनल। क्या बोलोगे? अगर साइड्स की रेशियो सेम है तो उसको क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर? अगर साइड्स की रेशियो सेम है तो इट मींस प्रोपोर्शनल। दोनों सेम चीज है। साइड्स की रेशियो सेम है तो वो क्या है? साइड्स प्रोपोर्शनल। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है इट मींस उनकी साइड्स की रेशियो सेम है। दे आर सिमिलर वर्ड्स। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. लैंग्वेज का फर्क है। जैसे ह्यूमन और इंसान एक ही मीनिंग है ना। इंसान हम पंजाबी च कह देते हैं, ह्यूमन इंग्लिश च कहते हैं। उसी तरह प्रोपोर्शनल लग वर्ड है, इक्वल रेशियो लग वर्ड है, मीनिंग दोनों का सेम। ओके, हाँ। उन्हें साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्यों? क्योंकि साइड्स की रेशियो इक्वल। इज दैट क्लियर? ए डबल है इसका मींस रेशियो 2 है, ए डबल है इसका मींस रेशियो 2 है, ये डबल है इसका मींस रेशियो कितनी है? 2 है। तो सभी की रेशियो क्या है? 2 है। तो इफ रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम देन ट्रायंगल्स विल बी, ट्रायंगल्स क्या होंगी? रेशियो सेम है, ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी सेम। तो
अब आर के कोस्पोंडिंग कौन सा है? आर इज कोस्पोंडिंग टू ए, दोनों इक्वल होंगे। पी इज कोस्पोंडिंग टू सी, तो पी एंगल विल बी इक्वल टू सी एंड बी विल बी इक्वल टू क्या? इन ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन इज बताना ये सही है गलत है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, क्या सही है? नो। सेकंड ऑप्शन है एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी, सही है? नो। सी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, सही है? यस सर, यू राइट। ओके, तो कंफ्यूजन है? नो सर। और डैश, डैश में हमने ये फिल करना है इनमें से एक। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर कब होती है ट्रायंगल्स? इफ देयर कोस्पोंडिंग एंगल्स आर सेम और साइड्स की रेशियो भी सेम। यही होता है दो कंडीशन। तो अब इन पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होती है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है, क्या स्केलर सिमिलर होती है, या कोई भी सिमिलर नहीं होती। तो पहले बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। कोई एग्जांपल ली हमने दो साइड वाली, ठीक है? दो साइड्स इक्वल लेनी है, 4 ले ली, ये भी 4 ले ली, इसको लेनी है मैंने 3। कितनी साइड्स इक्वल है? 2। ठीक है, हमने कोई और इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी है। ये 6 ले ली, ये भी 6 ले ली, ये ले ली हमने 5 ले लेते। क्लियर है? अब समझ रहे हो क्या है ये दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखेंगे सिमिलर है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? दो साइड्स इक्वल। तो साइड्स की बात है ना, एंगल की बात तो नहीं है। तो अब देखेंगे साइड्स की रेशियो सेम है या 6/4 कितना आएगा? 1.5। 6 से डिवाइड किया 1.5। ये आ गई 6/4। ये भी क्या होगा? 6/4। ये भी क्या आएगा? 1.5। ये क्या आएगा? 5/3। 5/3 क्या होता है? 1.6 समथिंग, है ना? 1.6 आएगा ना? रेशियो इज इक्वल, रेशियो इक्वल है। ये 1.5 है, ये भी 1.5 सेम है, पर ये सेम नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन नॉट बी सिमिलर। आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती। स्केलर ले लो, स्केलर क्या होती है? कोई साइड इक्वल नहीं होती। जैसे 2, 3, 4 ले लिया मैंने, कोई साइड इक्वल है? 4 ले लो, कोई क्या लू? 5, 6, 7। अब 6/4 करेंगे, 7/2 करेंगे, 5/3 करेंगे, इक्वल कुछ भी नहीं आने वाला। तो दीज कैन नॉट बी सिमिलर। अब कौन सी रहेगी? वो लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल? All sides are equal. बोथ साइड्स आर इक्वल। लो 4, 4, 4। यहाँ पे क्या लू? 6, 6/4 1.5। 6/4 1.5, 6/4 1.5। Ratio for all sides is equal. Then these triangles will be similar. तो क्या आएगा यहाँ पे? तो in true false there may be a question. All equal triangles are similar. Then you will write true or false? True. सभी इक्वल ट्रायंगल क्या होती है? सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर। इज दैट क्लियर? लर्न करना है इसको। सभी इक्वल ट्रायंगल कौन सी होती है? सिमिलर। और स्केलर विल बी नॉट सिमिलर। और आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी नॉट सिमिलर। याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर 1 मार्क्स लेना है, पढ़ना पड़ेगा इसको कि सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, दूसरी ट्रायंगल सिमिलर
रोटी कौन सी होती है सिंगुलर? Equal. ये मतलब करना पड़ेगा।